तीन चीजें दुनिया में किसी को नहीं पता होता कि कैसी निकलेंगी, दामाद, नारियल और बहू। और हैरानी की बात यह है, तीनों एक ही मंडप के नीचे मिल जाएंगी। कान भरने वालों ने भगवान श्री राम को वनवास करवा दिया, कान भरने वालों ने महाभारत करवा दिया, और तुम्हें लगता है ये कान भरने वाले क्या कर लेंगे? लोग तुम्हें खूबसूरत बोलकर गुमराह करेंगे, लेकिन तुम अपना आधार कार्ड देखते रहना, किसी की बातों में नहीं आना। हाँ बेटा बाहर जा रहा हो तो ठंड पड़ रही है, स्वेटर पहन के जा। मम्मी यू ठंड स्वेटर तना क्वार्टर तक जाएगी। हराम जादे। भाई साहब, हमारे इंडिया का क्या है ना कि जब बेटा बिगड़ा हुआ हो तो घर वाले सोचते इसकी शादी करवा दो। अच्छा। बहू आएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। लेकिन आजकल के टाइम में जब बहू आती है तब जाके लोगों को पता चलता है कि बेटा हमारा सुधरा हुआ ही था, बहू बिगड़ी हुई आ गई है। भाभी जी, नया साल मुबारक हो। अरे देवर जी, ये साल तो 2 साल पुराना है। मैं कसम खाता हूँ। क्यों, तू खाना नहीं खाता? आजकल की सास के अनुसार इस दुनिया में केवल 2 ही औरतें हैं जो परफेक्ट बहू हैं। एक तो वो खुद और दूसरी उनकी बेटी। आजकल की धूप भी खूबसूरत पड़ोसन की तरह हो गई है। जैसे वो निकलती है पूरा मोहल्ला छत पर ही आ जाता है। आपको पता है इस दुनिया में सच्चा इंसान कौन है? कौन? भाई पान वाला, क्योंकि वो पूछ के चूना लगा देता है। मैंने तुमसे कुछ कहा था, लाने को लाए हो? ओ यार सॉरी, मैं भूल गया। तुम मर्द भी ना एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। अरे तुम औरतें भी तो दोनों कान से सुनती हो और मुंह से निकाल देती हो। ठंड का वैसे एक फायदा तो है, गर्मी बिल्कुल ही नहीं लगती। सुबह से मैंने तुमको इतने कॉल किए, मैसेज किए, किसी का भी जवाब नहीं दे रही हो। क्या बना के रखा है? आलू मटर। क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ इसका? सुनो। हाँ? कल मेरे भैया आए थे तो तुमने उनसे हाथ क्यों नहीं मिलाया? अरे मैं ठंडियों में किसी से हाथ नहीं मिलाता। क्यों? क्योंकि लोग नाक साफ करके हाथ नहीं धुलते। ए जी, पहले तो आप रोज मंदिर जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? अब तुम मिल गई हो ना, मेरा भगवान से भरोसा ही उठ गया। मंगल भवानया मंगल। रुको जरा। है जी। हाँ जी। आपको पता ऊपर वाले ने मुझे आपकी जिंदगी में क्यों भेजा? हाँ पता। क्यों? तुझे आसमां से भेजा है खुदा ने, जाओ इस बालक का खून पियो। सुनो। हाँ? मैं बहुत जल्द क्रांति लाने वाला हूँ। कौन सी क्रांति? अरे पागल, मकर संक्रांति। एक औरत का दर्द तुम क्या जानो साहब। काम करे तो सांस फूल जाती है और बैठ जाए तो सांस फूल जाती है, और कुछ ना करे तो बेचारी खुद फूल जाती है। ठंड बहुत है दोस्तों, कोई भी ज्ञान नहीं बांटेगा। जिसको भी बांटनी है चाय बांटो। ज्ञान देने लग जाते। मजा आता है ना मेरे वीडियोस देखकर? तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। तुमने कभी मुझे गाड़ी चलाना सिखाया? नहीं तो मुझे जो आता है वही तो चलाऊंगी। क्या फायदा तुम्हारा पढ़े लिखे होने का? तुम्हें कुछ पता ही नहीं है।
तभी सभी घर वाले तुम्हें सुनाते हैं। पति का साथ हो तो अनपढ़ औरत भी चमक उठती है, और अगर पति का ही साथ ना मिले तो पढ़ी लिखी औरत भी अपनी पहचान खो देती है। दूध का धुला हुआ कोई नहीं होता है डार्लिंग, कांड सबके होते हैं, बस किसी के छुप जाते हैं और किसी के छप जाते हैं। क्या कोई बता सकता है कि ठंड में एक बार नहा ले तो उसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहती है? लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं और शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के डर से हराम का खाना क्यों नहीं छोड़ते? जोड़ियां आसमान से बनकर आती है, मतलब काम तो ढंग से वहां भी नहीं होता है। पूछना ये था दोस्तों कि जब खुशी में मिठाई खाई जाती है तो गम में क्या खाया जाए? आज तक ऐसी कोई रानी पैदा नहीं हुई जो मुझ जैसे बादशाह को अपना गुलाम बना ले। ये बकवास खत्म होगी हो तो आलू उबालकर उसके पराठे बना लो। अरुण ने भी हैप्पी दिवाली, जिनका रोज हमने देख कर दिवस चुशा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जहाँ पति की बुराई हो रही हुई है वहाँ पत्नी एक सेकंड नहीं रोक सका। बिल्कुल सही बात। और जहाँ पत्नी की बुराई हो रही हुई है पति वहाँ पसर जाता है। लेकिन एक सेकंड, अमीर लोग देते होंगे करवा चौथ पर अपनी बीवी को गिफ्ट। अच्छा, मिडिल क्लास वाले तो कुछ भी नहीं देते गिफ्ट विफ्ट, और जब मांगो तो बोलेंगे बैगन। मैंने थोड़ी ना बोला था व्रत रखने के लिए।